जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण भारत पर किए गए आक्रमण के बारे में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं दक्षिण भारत का मैप बना रखा है दोस्तों, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये पार्ट 6 है, लिखा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि दक्षिण भारत अभियान जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाए जाते हैं, इसमें जो इसका सेनापति होता है यानी सेना का प्रमुख जो होता है दोस्तों, वो मलिक काफूर को बनाया जाता है। मलिक काफूर, मलिक काफूर को क्या बनाया जाता है? सेनापति बनाया जाता है पूरे दक्षिण भारत के अभियान के लिए। अगर मलिक काफूर के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो इसे 1000 दिनार यानी 1000 दिनार में खरीदा गया था। याद रखेंगे, जब गुजरात अभियान चलाया गया था, गुजरात पर अटैक किया गया था, तो गुजरात जीतने के बाद वहाँ से एक गुलामों के मार्केट से 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीद करके और दिल्ली ले गया था अलाउद्दीन खिलजी के पास। इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर जो था एक किन्नर था, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लिए। किन्नर था दोस्तों मलिक काफूर। तो जब दक्षिण भारत का अभियान चलाया जाता है, मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है और इसीलिए इसको सेनापति बना करके दक्षिण भारत अभियान के लिए भेज दिया जाता है। बात करेंगे, ये जो इलाका आपका आता है वो देवगिरी का इलाका है। ये है आपका द्वार समुद्र, ये है वारंगल, वर्तमान में बात करेंगे तो तेलंगाना वाला एरिया, और ये है मदुरै वाला एरिया, मदुरै। सबसे पहले बात करेंगे देवगिरी के ऊपर अटैक के बारे में। देवगिरी के ऊपर जो अटैक किया गया था, सेनापति कौन था? मलिक काफूर। देवगिरी के ऊपर आक्रमण किया गया था 1306-1307 एडी में। 1306-1307 एडी में देवगिरी के ऊपर अटैक किया गया था दोस्तों। और यहाँ का जो शासक थे, उनका नाम रामदेव या फिर रामचंद्र देव था। रामदेव या फिर रामचंद्र देव, और ये यादव वंश के शासक थे। याद रखेंगे, देवगिरी के ऊपर जब अटैक किया गया था तो रामदेव या रामचंद्र देव दो नाम आते हैं, शासक थे और वे यादव वंश के थे। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब पता चला इनको कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है, इन्होंने डायरेक्टली उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। यानी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लेता है रामदेव या फिर रामचंद्र देव, अधीनता स्वीकार कर लेता है। अब इसे एके के द्वारा एक उपाधि दी जाती है जिसका नाम है राय रहान। राय रहान की उपाधि दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जब दक्षिण भारत अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किसे राय रहान की उपाधि प्रदान किया गया था, तो हम बात करेंगे रामचंद्र देव या रामदेव को। या फिर आपसे पूछेगा किस एरिया यानी कहाँ के शासक को राय रहान की उपाधि प्रदान किया गया था दक्षिण भारत में, तो देवगिरी के शासक को। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, इसके द्वारा अधीनता स्वीकार कर लिया जाता है और उसके बाद क्या होता है, इसको फिर से वापस इसका राज्य वापस कर दिया जाता है, इसको दे दिया जाता है। दूसरा क्या है, वारंगल पर किए गए आक्रमण। देवगिरी पर हो गया आक्रमण, अब जो है वारंगल के ऊपर अटैक किया जाएगा। और वारंगल के ऊपर जो आक्रमण हुआ था दोस्तों, उनका वहाँ के जो शासक थे उनका नाम था प्रताप रुद्रदेव, और ये काकतीय राजवंश के शासक थे। और 1308-1309 एडी में आक्रमण किया जाता है। सेनापति जो है मलिक काफूर ही रहेंगे पूरे दक्षिण भारत के अभियान में, और अटैक किया जाता है। तो उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे कि इसके द्वारा अधीनता स्वीकार किया जाता है कि यह युद्ध किया जाता है। चलिए सेशन को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि वारंगल पर किए गए आक्रमण, शासक यहाँ के प्रताप रुद्रदेव, वंश जो थे ये काकतीय राजवंश के थे। 1308-1309 एडी में आक्रमण किया जाता है और इनके द्वारा डायरेक्टली आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। और इनके द्वारा मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा, नाम सुने होंगे आप लोगों ने, कोहिनूर हीरा दिया जाता है। और मलिक काफूर इस कोहिनूर हीरा को लेकर के एके के पास चला जाता है, एके के पास ले जाता है। आपसे पूछा जाएगा
मलिक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण भारत में किए गए अभियानों में से किस क्षेत्र से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था? तो वारंगल क्षेत्र से, यानी वारंगल के जो शासक थे उनके द्वारा प्रदान किया गया था जब आत्मसमर्पण कर दिया गया था। इसके बाद तो आप याद रखेंगे दोस्तों, ऐसे करते करते कितनों शासकों के पास गया, देश विदेश जाते आते अंग्रेज़ों के द्वारा लास्ट में ले जाया गया था। विक्टोरिया के बाद में वहाँ पे चला गया, अभी ये ब्रिटेन में मौजूद है। तो दोस्तों मलिक काफूर के द्वारा इसे ले जाया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। तो ये था वारंगल पर किए गए आक्रमण। अब हम लोग बात करेंगे द्वार समुद्र पे किए गए अटैक के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे मदुरै के बारे में। तो चलिए सेशन को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। आगे बात करेंगे तो दोस्तों द्वार समुद्र पर किए गए आक्रमण के बारे में। ये 1310 ईस्वी में किया गया था। केवल आपको कम से कम इतना याद रखना है कि किस जगह पर कब अटैक किया गया था और वहाँ का शासक कौन था, वो कौन से वंश का था। महत्वपूर्ण आपके जानकारी के लिए यही है कि देवगिरी पर कब अटैक किया गया था, यहाँ का शासक कौन था और ये किस वंश से आते थे। तो द्वार समुद्र के ऊपर आक्रमण किया गया था 1310 में, और शासक जो था वो बल्लाल थर्ड, और ये होयसल वंश के थे और इन्हें पराजित कर दिया गया था। मदुरै पर आक्रमण किया गया था जस्ट एक साल बाद 1311 में, और यहाँ के शासक वीर पांडे और सुंदर पांडे थे। और यहाँ पर हारने के बाद यहाँ से भारी मात्रा में धन संपदा को मलिक काफूर के द्वारा दिल्ली में ले जाया जाता है। दोस्तों दिल्ली इसको भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार दक्षिण भारत के अभियान में सफल रहते हैं और अलाउद्दीन खिलजी जो है अपना क्षेत्र का विस्तार करता है। और आगे हम लोग अब बात करने वाले हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किन किन महत्वपूर्ण कार्यों को किया गया था। किन किन चीज़ों का अगर हम बात करें, किन किन कार्यों को महत्वपूर्ण किया गया था, जैसे अगर हम बात करेंगे कि उसके क्षेत्र में शासन व्यवस्था कैसी थी, उसके द्वारा क्या क्या निर्माण करवाए गए थे, उनके द्वारा सेना को किस तरह रखा गया था, सैन्य व्यवस्था कैसा था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी यानी AK के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य या फिर कार्य किस किस क्षेत्र में काम किया गया था। तो सैन्य क्षेत्र में सेना को किस प्रकार रखा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और सैन्य वेतन के क्षेत्र में बात करेंगे तो सैन्य वेतन के क्षेत्र में इसके द्वारा कैश पेमेंट दिया जाता था, कैश नगद राशि प्रदान किया जाता था। और इसके समय में सामाजिक जीवन की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा, और महत्वपूर्ण निर्माण किस किस का निर्माण करवाया, क्या निर्माण करवाया था, इसके द्वारा निर्माण करवाए गए। और लास्ट यहाँ पे है कर के संबंध में भी बात करेंगे। और उसके बाद और कुछ अगर इम्पोर्टेंट बचेगा तो उसके बारे में भी हम लोग पूरी डिटेल में बात करेंगे और जितना हो सके समझाने का प्रयास करेंगे कि बिल्कुल आपको समझ में आ जाए, कोई डाउट न रहे, टोटल क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।